इस वीडियो में हम रीऑप्टिमाइज़ेशन करेंगे और रीऑप्टिमाइज़ेशन किसका करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में एक ब्लॉग पोस्ट की थी। ये की थी योर कंप्लीट गाइड टू ई-कॉमर्स स्टोर मार्केटिंग। चैट जीपीटी का यूज़ करके हमने कंटेंट लिखा था इसका। अब हमें इसे रीऑप्टिमाइज़ करना है। तो रीऑप्टिमाइज़ करने में ब्लॉग ब्लॉग रीऑप्टिमाइज़ेशन में किन-किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ब्लॉग रीऑप्टिमाइज़ेशन अगर हम करेंगे ना, फर्स्ट थिंग जो हमारा एईओ है मतलब आंसर इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन है, उसके लिए ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा और आंसर इंजन जो पैनल होता है एआई पैनल उसके अंदर हमारा जो वेबसाइट हमारा जो ब्लॉग है, हमारा जो हमने लिखा है जिसको हमने रीऑप्टिमाइज़ किया है उसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई भी कंटेंट जो आप लिखोगे, वो पहले ही वैसे ऐसे लिखोगे कि रीऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन जब से आपने काम नहीं किया मान लीजिए वेबसाइट पर और पहले से कुछ ब्लॉग्स पोस्ट हो रखे हैं, तो उनको तो आपको रीऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू यू। उसके बाद आप सबसे पहले कुछ टूल्स अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, जिसके थ्रू आप देख सकते हो कि किन ब्लॉग पोस्ट्स को रीऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। लाइक ये पोस्ट 1 मतलब ब्लॉग्स किसी वेबसाइट पर हैं, तो पोस्ट 1, पोस्ट 2 ऐसे हैं, ठीक है? पोस्ट 3 मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसकी रैंकिंग आ गई, तो जहाँ पर आपको स्कोप दिखेगा आप उन्हीं को रीऑप्टिमाइज़ करेंगे। मतलब कि ये होता है कि हाउ टू चूज़ कि किस ब्लॉग पोस्ट को शुड बी रीऑप्टिमाइज़्ड, ठीक है? तो इसकी रैंकिंग जैसे है 19 है, इसकी 49 है ना? मान लीजिए और ये जो है नॉट इन टॉप 100, नॉट इन 100, ठीक है? तो आप किसको पहले री-ऑप्टिमाइज़ करोगे? इसको 19 वाले को करोगे पहले। क्यों? क्योंकि अगर 19 वाले को आप री-ऑप्टिमाइज़ करते हो, तो जब गूगल बॉट इसको क्रॉल करेगा, तो सबसे पहले इसके चांसेज़ हैं कि ये फर्स्ट पेज पे आ जाएगा, ठीक है? तो ये सबसे पहले इसे ऑप्टिमाइज़ करोगे और देन फिर इसे करोगे और फिर देन इसे करोगे। तो सबसे पहले ऑप्टिमाइज़ आप इसे करोगे जिसके अंदर आपको दिख रही है, यहाँ भी प्रोग्रेस हो रही है। पहले भी इसकी रैंकिंग इतनी पीछे नहीं है कि ये आ नहीं सकता है आगे। तो इसको री-ऑप्टिमाइज़ फर्स्ट करेंगे। ऐसे ये तो चूज़ कर लिया। इसके बाद अगर हम री-ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है? एक तो कंटेंट लेंथ का, उसके लिए भी ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं, कंटेंट लेंथ कैसे चेक करते हैं। लेकिन कंटेंट लेंथ का एक तो हमें ध्यान रखना है, दूसरा हमें कीवर्ड्स का ध्यान रखना है और उसके बाद हमें ध्यान रखना होता है इंटरनल लिंकिंग का और क्लस्टर पिलर अप्रोच और क्या कहते हैं कंटेंट शुड बी नेचुरल, है ना? Should be natural language and no grammatical error वगैरह वगैरह, ठीक है? ग्रामेटिकल, ठीक है? उसमें स्पेलिंग भी आ जाती है। तो ये सब पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना होता है रीऑप्टिमाइज़ेशन के थ्रू, ठीक है? तो कंटेंट लेंथ में कैसे चेक करते हैं, मैंने बताया हुआ है शायद पहले भी वीडियोज़ में। इस बार प्रैक्टिकल बता रही हूँ। कहाँ गया? अब जैसे मेरा ब्लॉग ई-कॉमर्स स्टोर मार्केटिंग पर है, ठीक है? जिसे मैं ऑप्टिमाइज़ करूँ किस पर है? ई-कॉमर्स स्टोर मार्केटिंग पर, योर कंप्लीट गाइड टू ई-कॉमर्स स्टोर मार्केटिंग। तो मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ ई-कॉमर्स स्टोर मार्केटिंग पर और किस-किस ने ब्लॉग लिखा हुआ है, कौन-कौन कंप्लीट गाइड दे रहा है भाई। ई-कॉमर्स स्टोर, ठीक है? एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट ये है, ये ले लो, ये ले लो, ठीक है? 3 ले लिए। अब मैं इसका लिंक अगर कॉपी करूँगी
तो बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं। एसईओ ऑप्टिमर का भी है एक एप्स, ये ऑप्टिमर ट्रैपिस। अब जैसे मैंने इसके कॉम्पिटिटर्स निकाल लिए। अब कॉम्पिटिटर्स निकाल लिए। ये वाला 4299। इस ब्लॉग का काउंट कितना है? कॉमर्स मार्केटिंग पे जो ब्लॉग हो हब स्पॉट पे लिखा हुआ था 4299। ठीक है, अब इसका वर्ड काउंट चेक करती हूँ। 3367। इसका इनका 20 का आ रहा है यहाँ पर। 99 कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर हम इनका निकालेंगे एवरेज। एवरेज कितना होता है? ये प्लस प्लस अभी यहाँ पर एंटर करते हैं। बे यार हो जा।
वेब एफएक्स का लिया हुआ कि हमने नहीं लिया होगा ना। शॉपिफाई का लिया है, ब्लॉग हब स्पॉट का लिया है। तो हम वेब एफएक्स का यहाँ पर भी ऐसे ऑप्टिमर कर लेती हूँ। मैं भी ऐसे ऑप्टिमर छोड़ो, दूसरा ही कोई वर्ड काउंट टूल ले लेती हूँ अगर ये नहीं चल रहा तो। कहाँ गया? अरे यार 30,729। लिंक तो गलत नहीं लिया मैंने। सही लिया। लेकिन ये इससे कम ही होगा क्योंकि बाकी भी कंटेंट है इस पेज पर, तो शायद इस वजह से। हम्म। अच्छा कंटेंट काफ़ी है लेकिन 30,729 कैरेक्टर्स। 30,000 ज़्यादा हो गए हैं तो 5,000 लिख लेती हूँ एवरेज। यही होता है। उसके बाद मेरा जो आया है, ये जो है, ये मेरे पेज का वर्ड काउंट होना चाहिए 4,222, ठीक है। मैं अपने, ये तो है, ये तो एटलीस्ट मिनिमम होना चाहिए, ये तो इनकी इनका एवरेज है, ठीक है। तो इतना तो होना ही चाहिए, लेकिन मेरे को इससे थोड़ा ज़्यादा लिख पाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चेक करती हूँ कि मेरे पेज का वर्ड काउंट कितना है। क्या है ये इसका कितना है? 8,321 करेक्टर्स। करेक्टर्स में दिखा रहा है ये। वहाँ पर भी ये इसीलिए ज़्यादा दिखा रहा था क्योंकि करेक्टर्स में दिखा रहा था, इसका मतलब 8,321 दिखा रहा है करेक्टर्स। कंटेंट की लेंथ है, ये करेक्टर्स में है तो चेक करूँ क्या। 35,481। क्योंकि अब करेक्टर की बात हो रही है ना, पहले वर्ड की बात हो रही थी।
23,667। इसकी कंटेंट लेंथ बहुत छोटी है, 319 करेक्टर्स। तो चलो ठीक है, मतलब मेरे पेज की कंटेंट लेंथ भी बहुत छोटी है, 8,321। जबकि इतनी तो एटलीस्ट होनी चाहिए, मतलब कि 20,000 वर्ड काउंट तो होने ही, सॉरी करेक्टर काउंट तो होने ही चाहिए। 20,000 तो एटलीस्ट, बल्कि ज़्यादा होनी चाहिए, 24 टू, हाँ 24,000 तो कुछ होने ही चाहिए, जो कि मेरे बहुत कम है। तो मुझे इतनी वर्ड काउंट चाहिए, तो कंटेंट लेंथ मेरी इतनी होनी चाहिए करेक्टर्स में। इसके बाद ये है कि मुझे टॉपिक्स कौन-कौन से ले लें, कवर कौन से करने हैं, ठीक है? चैट जीपीटी से तो हमने आइडिया लिया था, लेकिन अब मैं बताती हूँ कि मैंने एसईएमrush खोला है, इसके अंदर ई-कॉमर्स मार्केटिंग स्टोर का मैंने सर्च किया, ठीक है? तो ये मेरे पास कीवर्ड्स आए हैं, इनका सर्च वॉल्यूम 20, ज़्यादा नहीं है इनका तो मैंने ई-कॉमर्स मार्केटिंग कीवर्ड लिया है, क्योंकि ई-कॉमर्स स्टोर मार्केटिंग पे या फिर ई-कॉमर्स मार्केटिंग स्टोर पे मेरे अच्छे कीवर्ड्स नहीं आ रहे थे। इनमें कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी बहुत हाई है। अब ये कीवर्ड्स हैं ई-कॉमर्स स्टोर के लिए। अब इसके अंदर स्टोर के लिए देखते हैं, यहाँ पर जो वॉल्यूम आ रहा है काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, लेकिन कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी 100 है, तो उस पे रैंक करना भी थोड़ा मुश्किल होगा। ऑनलाइन स्टोर, शॉपिफ़ाई ऐप स्टोर सब पे है, मतलब सब पे ज़्यादा है। मतलब रेड वाला वेरी हार्ड, और ये हार्ड, और फिर ये कहाँ गया, इतनी तो ऑरेंज ही है। रेड वाला वेरी हार्ड, ऑरेंज वाला हार्ड, और ये डिफ़िकल्ट है, ये भी डिफ़िकल्ट है, लेकिन
फिर भी आई थिंक उन दोनों से तो ठीक ही है, तो 67 कीवर्ड डिफ़िकल्टी है। लेकिन 2.4K मतलब कि 2400 वॉल्यूम है इसका, तो ये हम ले सकते हैं। ये क्या होगा, जैसे कि हमारा पिलर है ना, पिलर टॉपिक हमारा क्या है, ई कॉमर्स स्टोर मार्केटिंग है, तो ये हमारा क्लस्टर हो सकता है। अरे यार, ये हो सकते हैं हमारे क्लस्टर, क्योंकि मैंने इसका सर्च वॉल्यूम भी देखा, सर्च वॉल्यूम भी है इसका। ये मुझे एज अ कीवर्ड इसके अंदर यूज़ करना होगा। इसका जो ई कॉमर्स स्टोर मार्केटिंग पे जो मैं लिखूंगी ब्लॉग, उसके अंदर मुझे हाउ टू क्रिएट माई ऑन ऑन ऑनलाइन स्टोर मैंने को टॉपिक कवर करना है, जिसके अंदर मैं लिंक लगाऊंगी एक दूसरे ब्लॉग का। उस ब्लॉग का टाइटल ही यही होगा, हाउ टू क्रिएट माई ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। और मैं चाहती हूँ इसके अंदर शॉपिफ़ाई की हम दे रहे हैं सर्विस, शॉपिफ़ाई मार्केटिंग भी तो कर रहे हैं ना, तो शॉपिफ़ाई भी दे सकते हैं। ऐप मार्केटिंग तो हम कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। अगर हम व्हाट इज़ शॉपिफ़ाई कर दें तो इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी 86 है। इट इज़ कॉमर्स करें तो 61 हो जाएगा। हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस, सेंस बना रहे हैं हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस, और 63 इसकी वो भी, तो इसलिए हम ये ले सकते हैं क्लस्टर टॉपिक में, हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस। है ये क्या हो गया, अच्छा। और फिर इसको वो सेम चीज़ करेंगे, इसको इंटरलिंक कर देंगे, दूसरा एक ब्लॉग होगा जो कि सेम हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस नाम से होगा, ठीक है। अब ई कॉमर्स, यहाँ से भी आप क्वेश्चंस ले सकते हो, ई कॉमर्स स्टोर मार्केटिंग से। क्लस्टर टॉपिक, कीवर्ड मैजिक टूल एसएमएस का, ठीक है। हाउ टू मार्केट योर ई कॉमर्स स्टोर वगैरह वगैरह।
इसके अंदर इनमें से कौन से कीवर्ड ऑलरेडी हैं? ई कॉमर्स स्टोर मार्केटिंग के अंदर हाउ टू स्टार्ट माय ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर है क्या इसमें? तो ये आपको अपने कंटेंट राइटर को देना पड़ेगा लिखवाने के लिए। स्टोर एक, दो, दो जगह पे आ रहा है ई कॉमर्स स्टोर। ऑनलाइन स्टोर 3 जगह पे आ रहा है। इसके अंदर मैंने इसमें से कुछ भी मैंने कवर नहीं किया हुआ है। ई कॉमर्स स्टोर मार्केटिंग हाउ टू क्रिएट माई ऑनलाइन स्टोर। ये व्हाट इज़ ई कॉमर्स मार्केटिंग के सर्चेस तो बहुत ज़्यादा हैं। मतलब ये टूल्स सॉरी ये क्वेश्चंस मेरे को इसमें इंक्लूड करने पड़ेंगे, वैसे भी मेरी कंटेंट लेंथ बहुत कम है। ये जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि इन इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, इसमें साथ में एक चीज़ मैं भूल गई थी, इमेज भी होता है। इमेज, ठीक है, फिर इमेज जब आप करोगे तो री ऑप्टिमाइजेशन है, तो इमेज का ओल्ट भी आपको इसके साथ ही बता देती हूँ। इमेज ओल्ड टेक्स्ट भी आपको ऑप्टिमाइज करने पड़ेंगे, ठीक है। साथ में इसका वही हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन, हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर अलग वीडियो बनी हुई है। और फिर वही मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह, ठीक है। तो मैंने कंटेंट लेंथ बताई, इसमें कीवर्ड्स बताया। कीवर्ड रिसर्च तो मैंने पहले ही सबसे पहले वीडियो में बताया हुआ है। इसमें मैंने बता दिया कि इंटरनल लिंकिंग किन किन कीवर्ड से होकर के जाएगी। क्लस्टर पिलर अप्रोच मैंने वैसे ऑलरेडी किसी एक वीडियो में डिफाइन की हुई है। इसके अंदर मैंने बता दिया कि किस तरह से आपको सर्च करनी है। एसईएम रश का कीवर्ड मैजिक टूल पे है, उसके अलावा नील पटेल का भी टूल है, मेरे पास एक्सेस नहीं है उसकी। बाकी नेचुरल और नो ग्रामेटिकल एरर तो आपकी वहीं पर ही हो जाएगी। जैसे आप मैं तो चैट जीपीटी के थ्रू लिखती हूँ, बाकी आप कंटेंट राइटर से थ्रू लिखोगे तो नेचुरल तो वैसे ही हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। और ग्रामेटिकल टूल में जाकर के चेक कर लीजिएगा। उसके बाद क्लस्टर पिलर तो आपको खुद को देखना है, उसके बेस पर ही आप ये चीज़ दोगे। इंटरनल लिंकिंग मैंने बता दिया है। कीवर्ड्स बता रखा है, कंटेंट लेंथ भी बता दिया है कि ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल होते हैं, वहाँ से कंटेंट लेंथ आप चेक कर सकते हो। देन इमेजेस का मैंने नहीं बताया, और इसके सेपरेट वीडियो आई थिंक है, पता नहीं, नहीं है। जो भी है, इमेज का ऑल टेक्स्ट जो डालते हैं, जो इमेज के अंदर शो हो रहा है उसी वही डालते हैं। इमेज का ऑल टेक्स्ट, इमेज का ओल्ड टेक्स्ट जो होता है वो इस काम आता है कि इमेज अगर लोड नहीं हो रही है तो कम से कम वो दिख जाए। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि जो गूगल बोट क्रॉल करता है तो वो इमेजेस को तो नहीं रीड करता है, वो ऑल टेक्स्ट के थ्रू रीड करता है कि हाँ भाई ये क्या चीज़ है, मतलब क्रॉल करता है जब वो पेज को तो फिर वो ऑल टेक्स्ट को रीड करता है, इमेजेस को नहीं कर पाता है। उसके अलावा मेटा टैग्स वगैरह ऑप्टिमाइजेशन के लिए सेपरेट वीडियोस है, हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी है। तो यही सब करना है आपको री ऑप्टिमाइजेशन में, ब्लॉग री ऑप्टिमाइजेशन में, ठीक है।